मनुष्य के शरीर में लीवर भोजन को पचाने और शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने के लिए होता है, पर बहुत बार यह इन्फेक्टेड हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है, जिस कारण यह सही से कार्य नहीं कर पाता। इन्फेक्शन होने वाली बीमारी को हेपेटाइटिस बी कहते हैं। यह लीवर में सबसे आम इन्फेक्शन में से होता है, हेपेटाइटिस के कारण होता है। आमतौर पर ये 2 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। तो और अन्य प्रकार के ए, बी, सी, डी और ई भी होते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये इसके कारण भी हो सकता है, कभी कभी बैक्टीरिया के संक्रमण और लंबे समय के कारण जाने वाली दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी हो सकता है। ऐसा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण हो सकता है जिसके कारण ये हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस के कारण होने वाला ये लीवर का इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी है और 5 प्रकार के वायरल हेपेटाइटिस में से एक है। इनमें अन्य प्रकार के हेपेटाइटिस ए, सी, डी और आई हैं। हेपेटाइटिस का प्रत्येक प्रकार का अलग अलग वायरस होता है, जिसमें बी और सी सबसे पुराने होते हैं। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार ये राज्य में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैलता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराना इन्फेक्शन की वजह से होता है। तीव्र हेपेटाइटिस बी के लक्षण वयस्कों के लिए होता है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण, अगर आप थक रहे हैं तो क्या आप बीमार हैं? इसका मतलब ये है कि संक्रमित रक्त और कुछ अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क के माध्यम से फैलता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ रहने से कांटेक्ट में होती है। यद्यपि हेपेटाइटिस बी का वायरस लार में पाया जा सकता है। यह एक ही बर्तन में खाना खाने से और या फिर इन्हें छींकने, कांटेक्ट पे आने से या फिर ब्रेस्ट फीडिंग से ये नहीं फैलता, जबकि यह वायरस शरीर से बाहर 7 दिन तक जीवित रह सकता है। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स भी रहते हैं। हेपेटाइटिस बी के कारण और लक्षण। हेपेटाइटिस बी वास्तव में बहुत ही संक्रमित बीमारी है। यह सीमेन या फिर वेजाइनल फ्लूइड, ब्लड और या फिर यूरिन के संपर्क से आने से फैल सकता है। कोई व्यक्ति इन सभी के द्वारा हेपेटाइटिस बी का शिकार हो सकता है। इन्फेक्टेड या संक्रमित व्यक्ति के साथ रिलेशन में रहने से या फिर इनका उपयोग करने को रोका जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति का टूथब्रश या फिर रेजर का इस्तेमाल करने से भी उन्हें में लगे ब्लड से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। या शूटिंग द्वारा की जाने वाली दवाई, पर्सिंग, टैटू आदि से भी एक सुई का इस्तेमाल करने से, ये बार बार इस्तेमाल करने से उनमें हेपेटाइटिस बी का वायरस हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का जन्म के दौरान संक्रमित माँ से उनमें पैदा होने वाले बच्चे को भी हस्तांतरित हो सकता है। हेपेटाइटिस बी लार के माध्यम से नहीं फैलता, इसलिए इनका भोजन या पेय पदार्थ साझा करने से भी कुछ लोगों में या कांटे या चम्मच का उपयोग करने से हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकता। हेपेटाइटिस बी गले लगना, हाथ पकड़ना या फिर छींकना या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराने के माध्यम से नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस बी के जो लक्षण हैं, तीव्र हेपेटाइटिस बी के लक्षण कुछ महीने तक नहीं पता चलती, जबकि इनके कुछ लक्षण आम हैं। थकान, गहरे रंग का मूत्र आना, जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द, भूख में कमी आना, बुखार, पेट में परेशानी होना या फिर वीकनेस फील करना, नौजिया, वॉमिटिंग, आँखों में या फिर स्किन का पीला पड़ जाना, ये सारी चीज़ें हेपेटाइटिस बी के लक्षण हैं। हेपेटाइटिस बी के हम टेस्ट की बात करें तो इनका टेस्ट किसी भी जिगर या लीवर की बीमारी के व्यक्ति के लीवर इन्फेक्शन टेस्ट कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लीवर इन्फेक्शन टेस्ट के ब्लड के लिए लीवर द्वारा बनाए गए एंजाइमों की मात्रा का जांच करता है। यदि आपके लीवर के एंजाइम की मात्रा ज़्यादा होती है तो यह आपके लीवर को क्षतिग्रस्त या फिर उसमें स्वेलिंग का संकेत देता है। इस टेस्ट के अनुसार हम उनके निर्धारित मदद ले सकते हैं कि ये कौन से हिस्से में या असामान्य रूप से होता है। हेपेटाइटिस बी का अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अगर आपको लगता है कि आप पिछले 24 घंटे में हेपेटाइटिस बी के संपर्क में आ चुके हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें और उनके लिए वैक्सीनेशन कराना नहीं कराना है तो हेपेटाइटिस बी का ज़रूर टीका लगवाएं। तो HBV जो है इनकी इम्यूनिटी
ग्लोब्यूलिन का इंजेक्शन लगवाएं। ऐसा करके आप HBV के संक्रमण को रोक सकते हैं और ये एंटीबॉडीज़ का एक बहुत ही अच्छा समाधान है। हेपेटाइटिस बी का इलाज की बात करें तो आप एंटीवायरल मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको वायरस से लड़ने में मदद मिल सकती है और आप भविष्य को लेकर लीवर की प्रॉब्लम, कॉम्प्लिसिटीज़ की जोखिम को कम कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का जो लीवर अगर बेकार हो चुका है, आपके लीवर ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। लीवर ट्रांसप्लांट का मतलब यह होता है कि आपका सृजन यानी कि खराब लीवर किसी अन्य स्वस्थ लीवर में बदल दिया जाएगा। ज़्यादातर लीवर जो है ट्रांसप्लांट के लिए उपयोग होने के लिए लीवर जो है वो डेड पर्सन से ही हमें मिल सकती है। हेपेटाइटिस बी का अगर एंटीजन टेस्ट की बात करें तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट से पता चलता है कि आप संक्रमित हैं या नहीं।